हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बहुत स्वागत है जयराम जी आपका इंडिया टीवी पर। मुख्यमंत्री इस मामले को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही का बयान है, जबकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण का मामला है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसे क्यों मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कर दूं, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी का पहला बयान ये आया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं वहां हिंदूवादी पार्टी को हरा करके मैं आया हूं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है इस बारे में। और इसलिए आज जब ये घटनाक्रम घटित हुआ है तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इस पर सीधा कहना है कि अगर अवैध निर्माण है, अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। वो कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने प्रदर्शन किया और उस कार्रवाई करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्दी वो कार्रवाई करनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। और खास तौर से मुख्यमंत्री जी से हमने इस बात के लिए आग्रह भी किया है कि हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सब लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई बात गलत है तो गलत है। ये लोग जो है जो गलत करके वहां पर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद वहां पर मस्जिद में जाकर के शरण लें, वहां पर वहां पर छिप जाएं, तो ये तो वाजिब नहीं है। और बात यहीं से तुल पकड़ी है और इसलिए मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। ठीक है जयराम ठाकुर जी, आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, आपके बयान को लेकर भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जन भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि गुस्सा है लोगों का और ये जन भावनाएं रुकने वाली नहीं है अगर सीएम वक्त रहते कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये भड़काने की कोशिश है, समझाने की कोशिश है या सरकार को इशारा करने की कोशिश है? देखिए, हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ बहुत अच्छी तरह से लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात पैदा हो गए तो वहां भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री जी जब इस सारे वहां पर जो प्रदर्शन जब हो रहा था उसके संदर्भ में ये कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई पहले उन पर होनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत है। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और किसी ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। कानून अगर हाथ में लिया तो उन लोगों ने लिया जिन लोगों ने जानलेवा हमला किसी के ऊपर किया और उसके बाद वहां जाकर के छुप गए वहां पर। तो इसलिए सारी चीज को इस नजरिए से देखने की आवश्यकता है। और हम दूसरी बात जो हमारे लिए चिंता की जो है, जिस बात को लेकर के हमारा कहना है और बड़ा स्पष्ट कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में लोग आए हैं, बाहर से आए हैं। ये हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहाँ छोटा प्रदेश है, ये यहाँ कोई आदमी अगर बाहर से आता है तो जाना जाता है, पहचाना जाता है ये हिमाचल का नहीं है। ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। हम उनसे मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? जब हमारी सरकार थी हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार है प्रोसेस रोक दिया गया। अब कोई भी आदमी किसी का वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अब होता नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर देश का नागरिक आता है, अगर हिमाचल में कारोबार करना चाहता है, अपना व्यवसाय करना चाहता है, यहाँ मजदूरी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो उससे वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, उसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कहां तक गलत है? वो गलत नहीं है, वो ठीक है, वो होना ही चाहिए। ठीक है जयराम जी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक दस्तावेज मेरे पास हैं उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि 2010 से जिस अवैध कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, वो इस मस्जिद में किया जा रहा था। सरकार इस बीच में आपकी भी रही है, तो आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि आपकी सरकार में क्यों आपने कदम नहीं उठाए? जो आप सुक्खू से उम्मीद कर रहे हैं वो आपने खुद क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए, 2010 से ये मामला जो है वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में जो है मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन 2016-2017 से पहले पूर्ण हो चुकी थी। जितनी कर अभी कंस्ट्रक्शन है उतनी कर कंस्ट्रक्शन तब तक हो चुकी थी। इस बारे में हमको भी जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इस संदर्भ में किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट इस प्रकार की जब नहीं आई कहीं से, और ये इस तरह से लगता है मुझे कि भाई ये इस
कंस्ट्रक्शन को जिस प्रकार से अनुमति तो नहीं थी, लेकिन गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और मेरी सरकार तो 2018 में आई है, मैं तो 2018 में चीफ मिनिस्टर बना हूं। इस बीच में कांग्रेस की सरकार रही है 2012 से 2017 तक, दिसंबर तक। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब, सरकार ये रही वो रही, ये भी एक विषय नहीं है। विषय तो ये है, अब जब नोटिस में आ गई है चीज की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, गलत तरीके से हुई है और गलत तरीके से लोग उसमें रह रहे हैं और वहां पर स्थानीय लोगों का भी उस पर ऐतराज है, तो अब कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? अब कार्रवाई की जा सकती है। अगर पहले नहीं हुई तो अब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है सर, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया आपका।